Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 4. हमारे चैप्टर का नाम है संधि। संधि का मतलब क्या होता है? किन्हीं दो चीज़ों का आपस में जुड़ना, और जब वो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ तीसरा नया बनता है। मतलब दो चीज़ों के जुड़ने से जो परिवर्तन आता है ना, वो कहलाता है संधि। अब इस संधि को करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं, आप लोगों को वीडियोस कैसे लगते हैं? आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप डिसलाइक कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रियल में अच्छे नहीं लगते तो आप डिसलाइक कर दीजिए, बट आप अपना जो भी मन के अंदर थिंकिंग है उसको ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को रियल में कैसा लगता है। तो आज हम जो संधि करने जा रहे हैं, मैं आपको इस तरीके से संधि समझाऊंगी कि आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। रियल बताऊं मैं आप लोगों को, जो संधि का टॉपिक है ना, मुझे खुद को ऐसा लगता था कि मुझे वास्तव में ही संधि नहीं आती हैं, बट जब मैंने इसको पढ़ा, समझा, देखा तो वास्तव में ही ये बहुत इजी टॉपिक है। तो आज हम करने जा रहे हैं संधि को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, संधि क्या होती है भाई? दो चीज़ों को जब आप लोग मिलाओगे तो वो क्या बन जाएगी? संधि। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं कि दो चीज़ें क्या होती हैं? या तो दो ध्वनियाँ होंगी जिनकी साउंड निकलती होंगी, या फिर वर्ण होंगे। दो ध्वनियाँ या वर्णों के मेल से, कि जब हम दो आवाज़ होती हैं, जो साउंड होती हैं, दो वर्ण होते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं। इनको मिलाने से जो विकार मतलब परिवर्तन, जो विकार या परिवर्तन आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि या तो दो ध्वनियाँ होंगी या दो वर्ण होंगे, इनको मिलाने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं संधि। तो यहाँ पर सबसे पहले संधि के भेद देखते हैं। संधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं? संधि होती है हमारी 3 प्रकार की। सबसे पहले आती है हमारी स्वर संधि, नेक्स्ट नंबर पे आती है हमारी व्यंजन संधि, और थर्ड नंबर पे आती है हमारी विसर्ग संधि। ये जो दोनों संधि हैं, इनके आगे कोई भेद नहीं है व्यंजन और विसर्ग संधि के। व्यंजन संधि में क्या होते हैं? या तो व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलते हैं, या फिर स्वर और व्यंजन मिलते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है? वहाँ आपको विसर्ग दिया होगा, और विसर्ग जब बदल जाएगा, किसी भी वर्ण के साथ मिलकर अगर विसर्ग बदल जाता है तो वो आपकी विसर्ग संधि होती है। तो इन सब को करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं हमारी स्वर संधि। जो हमारी स्वर संधि होती है वो 5 तरीके की होती है। सबसे पहले स्वर संधि के अंदर हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि हम इनको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि होती कौन कौन सी हैं। दूसरी आती है आपकी
गुण संधि। गुण संधि के बाद नेक्स्ट नंबर पे आती है आपकी वृद्धि। वृद्धि संधि। इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर पे आती है आपकी यण संधि। यण संधि। और सबसे लास्ट में आती है आपकी अयाधि संधि। इस डायग्राम को बनाने का मेरा एक ही मकसद होता है, जिससे कि आपको यहाँ पर ये पता लगे कि किसका कौन सा भेद है, जिससे कि आप उसको आसानी से लर्न कर सको। जैसे यहाँ संधि के तो केवल 3 ही भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन जो हमारी स्वर संधि है, स्वर संधि के भी आगे 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयाधि। तो हम सबसे पहले हमारी यहाँ पर पढ़ेंगे स्वर संधि को। जब हम यहाँ पर हमारी स्वर संधि को करेंगे, स्वर संधि में सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी दीर्घ संधि को। अब दीर्घ संधि का छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोगों को पता है दीर्घ माने क्या होता है, दीर्घायु, मतलब बहुत लंबा होने का आशीर्वाद देना। इसको इस तरीके से जब आप याद करोगे ना, आपको सच्ची में ही बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। दीर्घायु का मतलब होता है दीर्घायु, लंबी आयु के लिए आशीर्वाद देना। और आशीर्वाद कौन देता है? आशीर्वाद कौन देता है? जो हमसे बड़े होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आशीर्वाद के तौर पे हम देखते हैं, अगर हमें ए और ए दे रखा हो तो बड़ा आ बनता है। अब ए और आ दे रखा हो तब भी ये आ बनेगा, मतलब दीर्घायु से आशीर्वाद। अगर बड़ा आ और ए दे रखा हो तो भी ये आ बनेगा। अगर यहाँ पर आपको आ और आ दे रखा हो तब भी ये आ बनेगा। मतलब कहने का है ए और आ को किसी भी तरीके से मिला के दे दिया जाए, वो बनेगा आपका आ ही। कि किसी भी तरीके से आपको ए और आ को मिलाकर दिया जाए तो वो क्या बनेगा? आपका आ ही बनेगा। जैसे ए और ए का एग्जाम्पल देखते हम। हमें दे रखा है यहाँ पे शब्द प्लस अर्थ। यहाँ भी ए है और ये भी ए है, तो ये ए और आ क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका? शब्दार्थ। अब यहाँ पे ए और आ दे रखा है, जैसे हिम प्लस आल्य, सॉरी हिम प्लस आल्य क्या बनेगा? आ बनेगा। ही माल्य। तो यहाँ आपका ए है और यहाँ पर आपका आ है। फिर आ और ए दे रखा हो, जैसे सीमा प्लस अंकन, तब भी ये आ बनेगा। सीमांकन, ये बन गया। यहाँ पे आ है और यहाँ आपका ए है। फिर आपको आ और आ दे रखा हो, जैसे विद्या प्लस आनंद। अब यहाँ दोनों जगह यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, तो ये क्या बनेगा? विद्यानंद। अब यहाँ पे आपका जैसे बड़ा आ था, इसी तरीके से ई है,
चाहे आप छोटी को लिखो तब भी ये ई बड़ी ही बनेगी। उसी तरीके से बड़ी और छोटी ई दे रखी हो तब भी ई बड़ी ही बनेगी। चाहे आपकी ई छोटी और बड़ी दे रखी हो तब भी ई बड़ी ही रहेगी। और अगर दोनों ही ई बड़ी दे रखी हो आपको तब भी ये ई बड़ी ही रहेगी, क्योंकि आशीर्वाद हमेशा कौन देते हैं? बड़े ही देते हैं। और बड़ा कौन होता है? ईश्वर। ठीक है, इसी तरीके से याद करना है। आशीर्वाद देने से हम दीर्घायु बनते हैं और आशीर्वाद देता कौन है? ईश्वर। इसके बाद जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, कवि प्लस इंद्र, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा कविंद्र। अब यहाँ पे आपको बड़ी ई दे रखी हो और यहाँ पे छोटी ई हो, जैसे मही प्लस इंद्र, तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगी, महेंद्र। यहाँ पे बड़ी ई है, ये बड़ी ई, ये छोटी ई, ये भी छोटी है। अब ई छोटी हो और बड़ी हो तो जैसे कपि प्लस ईश, तो भी क्या बनेगा? कपीश। आपको केवल ये देखना है कि जहाँ आपका प्लस दिया गया है इससे पहले और इससे बाद में कौन सा अक्षर है। तो इससे पहले छोटी ई है और यहाँ पर बड़ी ई है, तब भी ई आपकी बड़ी होगी। फिर आपको यहाँ दोनों ही बड़ी ई दे रखी है, तो जैसे मही प्लस ईश, तब भी ई आपकी बड़ी ही रहेगी, तो क्या बनेगा? महिष। अब ये आपका ए था, ये आपका ए था, ये ई थी, और अब आता है आपका ऊ। अब ऊ और ऊ दे रखा हो तो भी बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा हो तब भी बड़ा, पहले बड़ा बाद में ऊ दे रखा हो तब भी ये ऊ है, और ऊ प्लस ऊ दे रखा हो तब भी ये ऊ ही रहेगा। जैसे आपको ऊ और ऊ में दे रखा है भानु प्लस उदय, तो ऊ बनेगा ये भानुदय, ये आपका बन गया। फिर यहाँ पे ऊ और ऊ दे रखा हूँ तो आप क्या लिखोगे? लघु प्लस उर्मी, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लघूर्मी, बड़ा ऊ बन गया। फिर बड़ा ऊ और छोटा ऊ दे रखा हो तो जैसे वधु प्लस उत्सव, तो ये बनेगा वधुत्सव। यहाँ आपका बड़ा ऊ है, छोटा ऊ, ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा। फिर है दोनों ही बड़े हो तो हम कैसे लिखेंगे? भू प्लस उष्मा, तो ये बन जाएगा भूष्मा। ये आपकी थी दीर्घ संधि।
जिसको आप बहुत ध्यान से और आराम से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको समझना क्या है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका गुण संधि। गुण क्या होते हैं? गुण किसी के भी आपस में नहीं मिलते हैं, आपस में गुणों को मिलाया जाता है। जैसे ए या आ दे रखा हो, इनके आपस में अपने अपने गुण हैं। इनके बाद में ए और आ के बाद में अगर तुम्हें ई या बड़ी ई दे रखा हो, या ऊ या बड़ा ऊ दे रखा हो, या फिर दे रखी हो री ऋषि। अब देखो यहाँ ए आ के गुण अलग हैं। इन दोनों के बाद पीछे हमने दीर्घ संधि में तो क्या पढ़ा, ए आ के बाद ए आ ही आता है, लेकिन यहाँ ए आ के बाद ई है। पीछे ई के बाद केवल ई थी और ऊ में ऊ ही था, लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों नाम किसके बाद आएंगे, ए या आ के बाद आएंगे, या फिर आ जाएगा री ऋषि। अगर ए आ के बाद ये तीनों में से ये कोई भी नाम आ जाए तो ये किस में बदल जाएंगे, ए, ओ और अर में बदल जाएंगी। अगर ए आ के बाद ई आया तो ए बन जाएगा, ऊ आया तो ओ बन जाएगा, और री आया तो आर बन जाएगा। जैसे ए और ई, यहाँ पे ए और ई दे रखा है तो ए बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जन प्लस इंदर, यहाँ पे ए है, ये ई है, ए कैसे बनेगा, ये बनेगा जनेंद्र। अगर यहाँ पर आपको आ प्लस ई दे रखा हो तो भी आपका ए बनेगा। जैसे महा प्लस इंदर, तो ये क्या बन गया, महेंद्र। इसके बाद आ प्लस ई हो या ए प्लस ई हो, आपको मैंने यही दोनों नाम बताए हैं। ए आ के बाद चाहे तो ई हो चाहे ई हो, बनेगा किस में, ए में। इन चारों को किसी भी तरीके से देखोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके ए में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आ के बाद देखोगे जैसे महा प्लस ईस, और ए में देखोगे तो दिन प्लस ईस। यहाँ पे आ है, ई है, यहाँ पे ए है और ई है, बनेगा किस में, ए में। आ प्लस ई मैं हे शे, महेश, और यहाँ पे ए प्लस ई है, दी ने शे, दिनेश। अब तक ए आ के बाद ई और ई आया था, अब आएगा ए और आ के बाद ऊ और ऊ। तो हम इसको लिख के देखते हैं, ए प्लस ऊ। अगर ए प्लस ऊ आता है या फिर आ प्लस ऊ आता है, अगर ए प्लस
ऊ आता है, या फिर आ प्लस ऊ आता है। अब देखो ध्यान से इन चारों को, ये चार थे एक साथ, आ और ई ए में बदला है, ए और ई भी ए में बदला है। बट यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था, ए आ के बाद ऊ या ऊ आ जाएगी। तो मैंने इन चारों को एक साथ लिखा है, ए के बाद ऊ आ जाए या ए आ के बाद ऊ आए। तो ए के बाद आया, जैसे ये बनेगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा ओ में, ये भी ओ, ये भी ओ और ये भी ओ। अब हम यहाँ पर देखते हैं पर प्लस उपकार, यहाँ पे ए है और ये ऊ है, ओ में बनेगा तो परोपकार। यहाँ आपका ए और ऊ मिलके ओ बन गया, तो ये बन गया परोपकार। यहाँ आ गया आ, महा प्लस उत्सव, तो ये बन गया महोत्सव। यहाँ पे ए और ऊ आया, जैसे जल प्लस उर्मी, तो किस में बन गया ये ओ बनेगा, ए और ऊ ओ बनेगा तो जलोर्मी। इसके बाद आ प्लस ऊ आया, यमुना प्लस उर्मी। यहाँ आ है, ये ऊ है, बदलेगा किसमें, ओ में, यमुनोर्मी। अब तीसरा क्या बताया था मैंने, अगर ए आ के बाद री आ जाए, ए के बाद री आ जाए या आ के बाद री आ जाए, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अर। ये किस में बदल जाएंगे, अर में बदल जाएंगे। जैसे देव प्लस ऋषि, तो ये क्या बन जाएगा, देवर्षि। आपको आवाज आ रही है अर की, देवर, देवर्षि। और महा प्लस ऋषि, आर की साउंड आएगी, ये आ है, ये री है, तो ये महर्षि। ये थी आपकी गुण संधि। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है आपकी वृद्धि। वृद्धि संधि, वृद्धि में क्या होता है, बढ़ना। वृद्धि संधि में क्या होता है, ए और आ, ए और आ के बाद अगर ए और आई आए, ए और आई आए, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आई, बड़ा। और अगर ओ और औ आए, तो ये बन जाएगा औ। अगर ए आ के बाद ए आई आए, तो आई बन जाएगा।
ए आ के बाद ओ औ आए तो औ बन जाएगा। जैसे ए प्लस ए, कि ए के बाद ए आ जाए या फिर आ के बाद ए आ जाए, तो ये क्या बनेंगे, आई बनेगा। उसी तरीके से ए के बाद आई आ जाए तब भी ये आई रहेगा, आ के बाद आई आ जाए तब भी ये आई रहेगा। ये आपको समझ में आई चारों। ए और आ के बाद ए और आई आ जाए तो ये आई ही रहेगा। जैसे एक प्लस एक, यहाँ पे ए है और ये एक है तो ये क्या रहेगा, आकेक। अगर आ और आई आ और ए आ जाए, सदा प्लस ए, तो ये बनेगा सदैव। अब ए प्लस आई आ जाए, जैसे मत प्लस एक के, ये ए है ये आई है तो ये मतेक्य बन जाएगा, मतेक्य। अगर यहाँ आ प्लस आई है, जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, तो ये क्या बन जाएगा, महेश्वर्य। अब इसके बाद आपको दे रखा है ए और आ के बाद ओ और औ आ जाए, तो हम इन चारों को लिखते हैं। ए के बाद ओ आ जाए या आ के बाद ओ आ जाए, ए के बाद औ आ जाए या आ के बाद औ आ जाए। बनेंगे क्या ये, औ। ये रहेंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ए प्लस ओ, जैसे आपको दे रखा है दंत प्लस ओष्ठ, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा दंतोष्ठ। फिर आपको दे रखा है आ प्लस ओ, महा प्लस औदर्य, ये क्या बनेगा, महोदर्य। अब ए प्लस औ दे रखा हो, जैसे परम प्लस औषध, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा परमौषध। अगर आ प्लस औ दे रखा हो, महा प्लस औषध, तो ये क्या बनेगा, महौषध। ये है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो यहाँ पर किसी भी शब्द को देखने से वो क्या हो रहा है, आगे की तरफ
बढ़ रहा है। इसके बाद ये आपकी होगी वृद्धि संधि। इसके बाद बची आपकी यण संधि और अयादि। अब हम देखते हैं हमारी यण संधि को। यण संधि में हमें क्या दे रखा है? यण संधि में हमें दे रखा है यहाँ पर अगर ई या ई ये आया हो, ऊ या ऊ हो या फिर री हो, अगर इन नामों के पीछे कोई भी अलग स्वर आ जाए, व्यंजन नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई स्वर, लेकिन भिन्न स्वर हो, इनके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। अगर ई और ई के बाद कोई स्वर आता है तो ये बन जाएगा ये। अगर ऊ और ऊ के बाद आता है तो वो बन जाएगा वे। और अगर री के बाद आता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रे में। यण संधि में आपको ई और ई, ऊ और री दिए हुए आएंगे। अगर इनके बाद कोई भी अन्य स्वर आता है, ध्यान रखना कोई भी व्यंजन नहीं आएगा, केवल स्वर आएगा। अगर कोई भी स्वर आता है तो ई और ई कन्वर्ट हो जाएगा ये में, ऊ और ऊ बदल जाएगा वे में, और री बदल जाएगा रे में। जैसे हम सबसे पहले ई से देखते हैं। अगर ई के साथ ए हो या फिर ई के साथ ए हो, ये किस में बदल जाएंगे? ये में बदल जाएंगे। जैसे यदि ई आ रहा है आपका और अपी, यहाँ ए आ रहा है, ये भी ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था कि ई और ई के बाद क्या आएगा? स्वर आएगा। तो यहाँ पे ए स्वर है हमारा, तो ये किस में बदल जाएगा? ये में। तो ये बन जाएगा यद यपी। यहाँ अपी नहीं रहेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यपी में। फिर ई और ये दे रखा है, तो जैसे हमें दे रखा है नदी प्लस अर्पण, तो यहाँ पर ई है और ये ए है, तो ये किस में बदलेगा? ये में बदलेगा। तो ये बन जाएगा नद्यर्पण। फिर इसके बाद अगर ई के बाद आपको आ दे रखा हो तो ये या बन जाएगा, और ई या आ दे रखा हो तो भी ये या बन जाएगा। जैसे अति प्लस आचार, यहाँ पे ई है, यहाँ आ है, तो ये क्या बन जाएगा? अत्याचार। अगर यहाँ पर आपको देवी प्लस आगमन दे रखा हो, जैसे ये ई है और यहाँ पर आ है, तो ये किस में बदल जाएगा? या में। ये क्या बन जाएगा? देव्या गमन। फिर आपको अगर यहाँ पर ई के बाद ऊ दे रखा हो तो ये बन जाएगा यू। बदल आपका ये में ही रहा है, केवल जैसी जैसी मात्राएं लग रही है उनके साथ मात्राएं बदल रही है बस। तो यहाँ पर ऊपरी प्लस उक्त, यू बनेगा ऊपर युक्त।
अगर यहाँ पर आपको ई और ऊ दे रखा हो, अगर बड़ा है तो मात्रा भी बड़े ऊ की हो जाएगी आपकी, तो वी प्लस ऊ, ये आपका बन जाएगा व्यू। फिर आपका आता है ई प्लस ए दे रखा हो तो ये क्या बन जाएगा, ये, लाइक दिस, प्रति प्लस एक। तो यहाँ पे ई है और ये है, तो ये बन जाएगा प्रत्येक। यहाँ पे ये पे एक ही मात्रा लग गई। अगर यहाँ पे आपको ई और आई दे रखा हो तो ये बन जाएगा यही, जैसे देवी प्लस ऐश्वर्य, तो ये बन जाएगा आपका देवेश्वरी। इसके बाद ये आपके ई के कंप्लीट हो गई। ई और ई में आपको ए बी, आ बी, ऊ बी, ए बी मैंने सारे लगा के दिखा दिए। इसके बाद आपको दे रखा था यहाँ पे ऊ या ऊ दे रखा हो तो वो किस में बदलता है, वह में। जैसे आपको यहाँ पर ऊ दे रखा हो और ऊ के बाद आपको ए दे रखा हो तो वह बदलेगा वह में। जैसे सु, यहाँ ऊ की मात्रा है प्लस अच, यहाँ ए है तो ये किस में बदलेगा, वह में। तो ये क्या बन जाएगा, स्वच्छ। फिर अगर यहाँ पर ऊ दे रखा हो और आ हो तो ये बन जाएगा आपका वा। जैसे सु प्लस आगत, तो यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे आ है तो ये क्या बन जाएगा, स्वा। यहाँ ऊ और आ मिलकर क्या बन गए, वा, स्वागत। फिर अगर ऊ प्लस ए दे रखा हो तो क्या बन जाएगा, वे बन जाएगा। जैसे अनु प्लस एषण, ये आपका बन जाएगा अन्वेषण। इसके बाद लास्ट बच गया आपका री ऋषि। अगर री के बाद कोई आ जाए, मतलब कोई भी अन्य स्वर हो री के बाद आए तो वो किस में बदल जाता है, केवल मात्राएं बदलती है। अगर री के साथ ए आए तो वो रे बनेगा, आ गया तो रा बन गया, ए आएगा तो रे बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको दे रखा है पितृ प्लस आज्ञा, तो ये आपका बन जाएगा पित्राज्ञा। इस तरीके से आपकी ये जो यण संधि है वो हो गई कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी, ये स्वर का आखिरी पार्ट है, इसका नाम है अयाधि संधि। अब देखना इसके कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जो सारे ए से टकराएंगे। जैसे इसमें आपको ए और आई दिया हो या फिर ओ और आउ दिया हो। अब अगर ए आया तो ए बनेगा आई,
सारे ए ऐसे टकराएंगे आपके। अगर आई दिया हो तो वो बन जाएगा आई। फिर अगर ओ दिया हो तो बन जाएगा औ, और औ दे रखा हो तो वो बन जाएगा आओ। अयादी संधि के अंदर आपको ए आई ओ औ दिए हुए मिलेंगे, लेकिन ए चेंज हो जाएगा ए में, आई चेंज हो जाएगा आई, ओ आओ औ आओ। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें ए दे रखा है और ए के साथ ए आ गया, तो ये किस में बदल जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आई में। जैसे ने प्लस अन। अब यहाँ पर ए है, ए की मात्रा लगी हुई है, ये ए है, तो ये क्या बन जाएगा? ने ये ने, नयन। अगर इसके बाद आपको आई दे रखा हो और आई के बाद ए दे रखा हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? ये बन जाएगा आई। जैसे नई प्लस अक। अब यहाँ आई और ए बन जाएगा आ में, तो ये बन जाएगा ना ये के। ये आपका आ रहा आई, या की मात्रा आई। इसके बाद मैंने आपको बताया ओ के लिए। ओ के साथ अगर ए आ जाए आपका, जैसे ओ है और ए आ जाए, तो वो किस में बदल जाता है? आओ में। यहाँ पे मैंने आपको यही बताया। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है भो प्लस अन, यहाँ पे ओ है और ये ए है, औ में बदल जाएगा भै वे ने, भवन। फिर आपको दे रखा हो औ और उसके साथ ए आ जाए, तो ये किस में बदल जाता है? आओ। जैसे पो प्लस अन, यहाँ औ दे रखा है, ए है, तो ये आपका बन जाएगा पावन। इसी तरीके से अगर आपके औ के साथ ऊ दे रखा हो, तो ये किस में बदलेगा? आऊ। वह में बदल रहा है आओ। यहाँ ए है, अगर ऊ की मात्रा लग रही है तो इसमें ये ऊ की मात्रा कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे भो प्लस उक, यहाँ पे औ है, ऊ है, तो ये बन जाएगा आपका भावुक। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, अगर आपको औ दे रखा हो और यहाँ पर दे रखा हो ई, तो ये क्या बनेगा? आवी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन शब्द के साथ जो मात्राएं लग रही है वो उसी मात्रा के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे नो प्लस इक, यहाँ औ है, यहाँ इक है, तो ये बनेगा आपका नाविक। इस तरीके से आपकी जो स्वर संधि थी उसके हमने 5 रूप किए हैं। सबसे पहला हमने किया था वहाँ पर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में बड़ा आ, ई और ऊ आते हैं। गुण संधि में ए, ओ और अर आते हैं। वृद्धि संधि में आई, औ आते हैं। यण संधि में आपके यू जो य में, रे में और व में कन्वर्ट होते हैं। अयादी संधि जो आपने की आए, आए, आओ और आओ में बदल जाते हैं।
अब इसके बाद हमारी बची है दो संधि, जो संधि के दूसरा भेद है। संधि का दूसरा भेद है हमारा व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में क्या होते हैं? व्यंजन संधि में होते हैं दो व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन आता है, कि व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से जब मिलने के बाद जो भी परिवर्तन आएगा वो कहलाता है आपका व्यंजन संधि। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है दिक, ये आपका व्यंजन है, दिक प्लस गज, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। जब ये बदलेगा तो ये बदलेगा दिग्गज। इसके बाद दूसरा अगर आपको दे रखा हो यहाँ पे उत प्लस में ज्वल, यहाँ पे आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है। आपने अब तक देखा होगा कि प्लस से पहले कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जिसके यहाँ पे हलंत लगा हुआ हो। व्यंजन संधि की ये पहचान होती है कि जितने भी हमें संधि बनाने के लिए दिए होंगे उनमें प्लस से पहले जितने भी व्यंजन आते हैं, कोई भी व्यंजन दे रखा हो, उसके नीचे क्या होगा, आपको हलंत दिया हुआ मिलेगा। लेकिन हलंत लगने के कारण आगे वाला जो वर्ड होगा, जैसे यहाँ का जो शब्द है ना, यहाँ वाला शब्द इसका डबल हो जाएगा। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे गए था, यहाँ कै है, इस कै से कोई फर्क नहीं पड़ा, इस गए का आधा हिस्सा लग गया। उसी तरीके से जैसे मैं यहाँ बनाऊंगी ना इसको, तो ये बन जाएगा उज्ज्वल, ये उज्ज्वल बन गया। जैसे नेक्स्ट और दिखाती हूँ आपको, उत प्लस लेख। अब किसी भी संधि को अब तक आपने देखा होगा, उसमें कहीं भी हलंत नहीं है, या प्लस से पहले हलंत है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो शब्द होता ना, केवल वो डबल हो जाता है। जैसे यहाँ दे रखा है उल्लेख, हो गया आपका डबल, एक आधा आएगा, एक पूरा आएगा। नेक्स्ट जैसे आपको दे रखा हो यहाँ पर तत् प्लस लीन, तो यहाँ पर इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। यहाँ पर जो लय दे रखा है ये डबल हो जाएगा, एक आधा और एक पूरा, ये बन जाएगा आपका तल्लीन। इसके बाद जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है जगत प्लस नाथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा जग। यहाँ पे न है तो जगन्नाथ। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो डबल नहीं होंगे, लेकिन जैसे जगत प्लस ईस दे रखा है, तो ये बन जाएगा जगदीश। तो ये है आपकी व्यंजन संधि। अब नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड नंबर पे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि में हमें क्या दे रखे होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर या व्यंजन के साथ क्या लगा होगा? विसर्ग लगा होगा, और जब हम इनको मिलाएंगे तो इससे जो भी परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है नी प्लस बल, तो आपका जो ये विसर्ग है ये रेफ में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा? रेफ में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा निर्बल। अब आप एक चीज को ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर आधे वर्ड तो आएंगे आपके रेफ के, जिनको देखकर आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो कि जो रेफ वाले वर्ड आए हैं वो विसर्ग संधि है।
कुछ ऐसे शब्द होंगे जैसे आपको दे रखा है नी प्लस रोग, तो यहाँ पर जो ये मात्रा है ये बड़ी मात्रा में बदल जाएगी, ये बन जाएगा आपका निरोग। जैसे आपको दे रखा है दू प्लस साहस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दू साहस, ये आपका डबल हो गया। इसी तरीके से नी प्लस आशा, ये बन गया निराशा। अब यहाँ पर एक ही चीज ध्यान देने वाली है कि ये जब हम विसर्ग को हटाते हैं तो वो बदलता है आपका जाके रे में। इसके बाद जैसे आपको दे रखा है नमः प्लस सकार, तो ये बन जाएगा आपका नमस्कार। तो ये थे आपके संधि के सारे भेद और संधि को हमने कंप्लीट किया। इसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हमें यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद पर चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, निशान लगा के बताने हैं, संधि विच्छेद करना है इनका आपको। तो सूर्यास्त का बनता है सूर्य प्लस अस्त। यहाँ पे क्या क्या बदल रहा है आप ध्यान से देखिए, ए प्लस ए किस में बदल रहा है, आ में, तो ये आपका आ गया सूर्य प्लस अस्त। यहाँ पे सूर्य प्लस सत नहीं होता और सूर्य प्लस अस्त नहीं होता, क्योंकि आ और ए आ में कन्वर्ट होंगी। फिर है कविंद्र, कवि प्लस इंदर, यहाँ पे क्या होगा, ई छोटी ई प्लस ई, तो वो क्या बनेगा आपका कविंदर। भानुदय, भानुदय में बनेगा आपका भानु प्लस उदय, जहाँ पे छोटा ऊ और ऊ बड़ा होगा तब वो कन्वर्ट होके बड़े ऊ में बदल जाएगा। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। अकेक, एक प्लस एक। अत्यधिक, अति प्लस अधिक। भवन, अभी आपने किया है, ओ प्लस अन मिलकर व में बदलते हैं, भो प्लस अन भवन। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। इसके बाद आपको दे रखा है संधि के भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, अभी मैंने आपको समझाए थे, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। लेकिन हमारी जो संधि के 3 भेद हैं उनमें से स्वर, व्यंजन और विसर्ग है, तो केवल स्वर के ही 5 भेद हैं और किसी के कोई भी भेद नहीं है। अब जगन्नाथ शब्द में क्या लगी हुई है, कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है, क्योंकि जगत प्लस नाथ होगा ये। फिर है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में पुनः प्लस जन्म आएगा, तो ये है आपकी विसर्ग संधि। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर इनको बदलने के लिए, तो हिम प्लस आलय, ये है आपका वधु प्लस उत्सव। यहाँ पे आपका बड़ा ऊ और ऊ है, तो ये वधुत्सव बन गया आपका। फिर है आपका पो प्लस अन, कि ओ और ए मिलकर किस में चेंज हो जाते हैं, अव में, पवन। तल्लीन, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। फिर दे रखा है अन्वेषण, अनु प्लस एषण, ये आपका बन जाएगा अन्वेषण। स्वागत, सु प्लस आगत। तथैव,
तथा प्लस एव। नेक्स्ट दे रखा है रमेश, रमा प्लस ईश। योगेश, योग प्लस ईश, योगेश। निरोग, नि प्लस रोग। नाविक, नौ प्लस एक। अत्यंत, अति प्लस अंत। दुर्गेश, दुर्गा प्लस ईश, दुर्गेश। उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित की संधि कीजिए। आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करके दिया गया है, आपको संधि करनी है तो ये बनेगा भूर्जा। सदा प्लस एव, सदैव। महाउत्सव, महोत्सव। महाऔषध, महोषध। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपको नदी प्लस अर्पण, ये आपका बन गया नद्यार्पण। इसके बाद है पितृ प्लस अर्पण, पितर्पण। वाक प्लस ईश, वागीश। फिर दे रखा है प्रत्येक, प्रत्येक। पो प्लस अक, पावक। सट प्लस आनन, सड़ानन। यहाँ पे सटानन नहीं आएगा, ये आएगा आपका सड़ानन। इसके बाद है यहाँ पर आपको दे रखा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ से छाट कर निकला है। जैसे सतीश और जगदीश है आपकी दीर्घ संधि, सर्वोदय और महेश है आपकी गुण संधि, और वृद्धि संधि में है वनौषधि और सदैव। यण संधि प्रत्येक, स्वागत। अयादि संधि है पवन और नयन। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।